और वीडियो को आप पूरा देखते हो ना भाई तो पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा भाई, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारे आपसे जितनी भी चीजें मैं अपनी शेयर करता हूं अपने ओन भी एक्सपीरियंस के बेस पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते जल्दी से। तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि बोर्ड एग्जाम आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो कोई मसला नहीं है। मसला इस चीज का है कि आप एक ही पेपर के अंदर लैंग्वेज मिक्स मत करना कभी भी। आपने क्या किया कि एक पेपर मान लो कि हिस्ट्री का पेपर है, आपने क्या किया, जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है भैया वो मोस्टली ज्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी हो गया जो किसी भी सब्जेक्ट, बस हिंदी को छोड़ के बाकी किसी भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश में ही पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं इंग्लिश में ही लिखते हैं ज्यादातर। लेकिन कुछ ऐसे भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं इंग्लिश में भी है हिंदी दोनों में पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में क्या वो गलती करते हैं कि मान लो हिस्ट्री के पेपर दे रहे बोर्ड एग्जाम में, अब वो क्या किया कि 2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लिया और 2 क्वेश्चन वो हिंदी में लिख लिया। तो यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको एक पेपर सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखना है, चाहे तो आप हिंदी डिसाइड कर लो या फिर इंग्लिश डिसाइड कर लो, लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है। एक पेपर में एक लैंग्वेज करो, लेकिन एक ही पेपर में अगर आप 2 लैंग्वेज करोगे तो कैसे काम चलेगा, मार्क्स कट जाएंगे भाई। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना उसको समझ में नहीं आएगा भाई ये हिंदी में लिख रहा है स्टूडेंट या इंग्लिश में लिख रहा है। 2 क्वेश्चन इसने हिंदी में लिख दी, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दी, फिर हिंदी में लिख रहा है, फिर बाकी सारे इंग्लिश में लिख दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की। तो इससे बचना, कभी भी लैंग्वेज मिक्स मत करना बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 10th के बच्चे देख रहे हो या फिर 12th के बच्चे देख रहे हो या फिर कोई भी स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट या फिर ये कॉलेज के भी स्टूडेंट देख रहे हो, अपने एग्जाम दे रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये चीज ध्यान रखना। यही गलती हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन का पेपर दे रहा था, पॉलिटिकल साइंस से मैंने किया है। तो एक बच्चा क्या है वो इंग्लिश में दे रहा था और इंग्लिश में कुछ भी लिख के आ गया और पता चला कि उसका स्ट्रेंथ जो है वो इंग्लिश में था ही नहीं, हिंदी में पढ़ता था। मैं अपना बताऊं तो मैंने हिंदी में ही एग्जाम दिया, क्यों? क्योंकि हिंदी की स्ट्रेंथ मेरी अच्छी है। तो आप अपना देखो कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज में अच्छी है, किस लैंग्वेज में आप बेहतर पेपर लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो। ये नहीं कि आपको हिंदी अच्छे से आता है और आप इंग्लिश दिखाने के चक्कर में कि आई एम बेटर इन इंग्लिश, मैं अच्छे लिख सकता हूं इंग्लिश में, तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे आपकी सारी होशियारी निकल जाएगी, एग्जामिनर मार्क्स काट देगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज मिक्स है ना भाई, आपको मिक्स नहीं करना है लैंग्वेज। अगर हिंदी में लिख रही हो तो पूरा पेपर हिंदी में लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स उसी में आ जाएंगे, अच्छे आएंगे। मैंने लाया भाई 80 मार्क्स लाया हूं मैं हिस्ट्री के पेपर में और 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो एक लैंग्वेज चूज करो। आप क्या करोगे, अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो तो सारे पेपर आप इंग्लिश में दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। आपके मन में डाउट होगा क्या हम हिस्ट्री का पेपर हिंदी में लिख दे और ज्योग्राफी का पेपर क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इसलिए आप लिख सकते हैं, मैं क्यों बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर हिस्ट्री के टीचर चेक करेगा और ज्योग्राफी का पेपर आपका जो ज्योग्राफी के टीचर्स होते हैं एग्जामिनर वो चेक करते हैं भाई। तो अगर मान लो कि ज्योग्राफी का पेपर आपने इंग्लिश में दिया है तो उसको क्या पता कि आपने हिस्ट्री का पेपर हिंदी में लिखा था, उसको नहीं पता, तो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा साधा सरल भाषा में बताओ तो अगर हिस्ट्री का पेपर मैं दे रहा हूं तो हिस्ट्री के पेपर में मेरे को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिक्स नहीं करनी है, ये क्लियर कट है। आप एक ही लैंग्वेज चूज करो। हिंदी में देना चाहते हो तो पूरा पेपर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में देना चाहते हो तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखो। इस तरीके से अगर आप एग्जाम देते हो तो लैंग्वेज बहुत ही सिंपल सा है, एक ही लैंग्वेज में पेपर दो और एग्जामिनर को क्लियर कट रहे, आपका कॉपी चेक करते ही धराधर मार्क्स देता जाए भाई। उतना टाइम नहीं होता कॉपी चेक करने का किसी के पास, बहुत सारी कॉपियां होती है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो में इतना ही था मेरे तरफ से। लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना कि जब आप चूज कर रहे हो बोर्ड में, जब आप बैठे हो कि यार ये मन में आ रहा हो कि हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे, तो लैंग्वेज का कोई ऐसे मसला नहीं होता, लेकिन आप मेक श्योर कर लो कि आपको एक ही भाषा में आपको पेपर देने हैं। उस पेपर में 2 लैंग्वेज मिक्स नहीं करना, हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं करना है भाई। ये मैं देखता हूं कि बहुत सारे हमारे जो इंडिया के अंदर बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है
एजुकेशन बोर्ड है यार, मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है यार, हर जगह लैंग्वेज का इशू चलता ही है भाई। और ये पता नहीं कि माइंडसेट ऐसे बना दिया गया है बच्चों के अंदर कि उनको लगता है कि यार हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दे दे, पेपर को हम बेहतर बना सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, मार्क्स बढ़ जाएगा, इससे हमारा इंप्रेशन आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। आप एक ही लैंग्वेज में पेपर करो, आपको मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। खुद के ऊपर विश्वास रखो और पेपर को अच्छे से दो। बस इस वीडियो में इतना ही था। और